नमस्कार दोस्तों। आज डिक्टेशन है 50 शब्द प्रति मिनट एंड स्टार्ट। कानून की भाषा स्पष्ट न होने पर लाभप्रद अर्थान्वयन का नियम लागू नहीं होता। इस नियम का अवलंब संदेह के मामले में ही लिया जा सकता। इसलिए न्यायालय द्वारा कानून उपलब्ध में शब्द नहीं जोड़े जा सकते। इसका अपवाद प्रधान खंड को अवरुद्ध करता है। इसलिए सीमित निर्वाचन होना चाहिए, किंतु ऐसा अर्थ नहीं दिया जा सकता जो प्रधान की परिधि को अकृत अथवा कम कर सके। निर्वाचन का यह निश्चित नियम है कि अपवाद का आशय प्रधान खंड को अवरुद्ध करना है। अपर सेशन न्यायाधीश के आदेश को निरस्त करने का अपील न्यायालय को अधिकार है, किंतु ऐसा करते समय न्यायाधीश पर अनुचित हेतु नहीं लगाना चाहिए। अनुशासन बनाए रखने और न्यायपालिका की गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का यह कर्तव्य है कि वे न्यायाधीशों के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से आक्षेप न लगाएं, क्योंकि अवर न्यायाधीशों की गलतियों के संबंध में गोपनीय वार्षिक अभिलेख में प्रविष्ट की जा सकती है और उचित अवसर पर उसका उपयोग किया जा सकता है। इस अधिनियम का प्रयोजन कतिपय अपराधों का और शीघ्रतापूर्वक ढंग से विचारण करना होता है। इन सभी अपराधों का उल्लेख अधिनियम की धारा 6 में किया गया है। अर्थात इस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा कतिपय दांडिक मामलों के विचारण की प्रणाली को पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की तुलना में और द्रुतगामी बनाना होता है। क्रिमिनल लॉ संशोधन अधिनियम 1952 के प्रावधानों से स्पष्ट हो जाता है कि विधानमंडल का उसमें अधिनियमित करने का आदेश आशय भारतीय
दंड संहिता की धारा 161, 165 या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 की धारा 5 कोष्टक में 2 के अधीन दंडनीय अपराधों के विचारण के लिए और तीव्र गति से उनका निस्तारण करने के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 तथा दंड प्रक्रिया संहिता 1898 को संशोधित करना था। एक सत्र न्यायाधीश या एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश या एक सहायक सत्र न्यायाधीश के स्तर के विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति इन सभी अपराधों का विचारण करने के लिए करना था और न केवल इन सभी अपराधों का विचारण करने के लिए करना था और न केवल इन सभी अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायाधीशों में अनन्य आधिकारिक की निहित करना था, बल्कि उन्हें उन सभी अपराधों से भिन्न किसी भी अपराध को अंतर्ग्रस्त करने वाले मामले का विचारण करते समय शक्ति प्रदान करना था, जिसके लिए अभियुक्त को उसी विचारण में दंड प्रक्रिया संहिता 1898 के अधीन अधिरोपित किया जा सकता है। विचारणात्मक सुपुर्दगी की कार्यवाही को भी समाप्त कर दिया गया और विशेष न्यायाधीशों को विचारण करने के लिए उन्हें सुपुर्द किए बिना ही इन सभी अपराधों का संज्ञान लेने की भी शक्ति प्रदान कर दी गई तथा मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों के विचारण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1898 द्वारा विहित निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों को विचारणार्थ शक्ति प्रदान करना था। विशेष न्यायाधीशों की न्यायालयों को बिना ही एक जूरी या निर्धारकों की सहायता के ही मामले का विचारण करने वाले सत्र न्यायालय समझे जाते थे। इनके अलावा सत्र न्यायालय को ऐसे अपराधों के दंड के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी दंडादेश को किसी अपराध का उनके द्वारा दोषी सिद्धि निर्धारित किया जा सकते हैं एंड स्टॉप